सरसंध परायण क्यों न हो, क्रूर पिशाच सब प्रकार से व्यभिचारी महापापी यदि वो भी श्रीमद् भागवत कथा को सुनता है तो प्रभु अंतर्यामी कहते हैं कि मैं उसे समस्त पापों से मुक्त कर देता हूं, उसके पाप रहते ही नहीं है। नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था और उस गांव में आत्माराम जी नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। आत्माराम जी ब्राह्मण बड़े ही वेदज्ञ, विद्वान और देदीप्यमान थे। उनका तेज सूर्य के प्रकाश के समान था। पर इनके एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली, और धुंधली बड़ी कुलीन और सुंदरी, हर बात में अड़ने वाली, जिद करने वाली, उसे लोगों को बात करने में और बहुत सुख मिलता था और उनको पराई बात करने में खूब राजी है। समझे, औरों की बात करने में उसको बहुत सुख मिलता था। स्वभाव उसका क्रूर था और प्राय कुछ न कुछ बकवाद किया करती थी। बात 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 पूरे दिन वो बोला करती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और झगड़ालू भी थी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी। घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं था। जब अवस्था बहुत ढल गई तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए और वे जिन दुखियों को भो, पृथ्वी, श्रवण, वस्त्र दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को न मिला। इसलिए वो आत्माराम जी ब्राह्मण बड़े ही चिंतातुर हो गए। एक दिन ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिए। दोपहर के समय उन्हें प्यास लगी, इसलिए वो एक तालाब पर आए। संतान के अभाव के दुख ने उनके शरीर को बहुत सुखा दिया था, इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गए। 2 घड़ी बीतने पर वहाँ एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास गया और ब्राह्मण ऋषि के चरणों में प्रणाम करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी सांस लेते हुए कहने लगे। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, क्यों रोते हो? रोने का क्या कारण है? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं? अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि जल को भी नहीं देते। मैं क्या करूं? मैं संतानहीन हूं, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं कि मुझे सब सुना सुना दिखाई देता है। मेरी इच्छा है कि मैं प्राण को त्याग दूं, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। संतानहीन हूँ, मेरे जीवन को धिक्कार है, मेरी दृष्टि को धिक्कार है, मेरे कुल को धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वो भी बांझ हो जाती है, जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते हैं, मेरे घर में जो फल आता है वो भी बहुत सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ, तब फिर इस जीवन को रख कर मुझे क्या करना है? यूं कहकर विप्र देवता दुखी से व्याकुल होकर के सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगे और उन यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वे योग निष्ठ थे, उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृतांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस प्रतापात्री का मोह त्याग दो, कर्म की गति बड़ी प्रबल है,
विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। सुनो, मैं इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार की नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो, संन्यास में इस सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने शोक मूर्छित होकर के अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। जिसमें पुत्र पुत्री आदि का सुख नहीं, ऐसा संन्यास तो सर्वथा निरस है। लोक में सरस तो पुत्र पुत्रादि बड़ा भ्रष्ट है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए देव जिसके उद्योग को कुशल देता है, उस परुष के समान तुम भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो गए हो। ऐसी दशा में तुमसे क्या कहूँ? जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे फल देकर कहा कि तुम अपनी पत्नी को ये फल खिला देना, इससे इसके पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय ही एक अन्न खा करके नियम रखना होगा। यदि वो ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव का होगा। आत्माराम जी पुत्र वगैरह जिद करवा लगा। ब्राह्मण देवता की तो मैंने पुत्र दियो, मारे पुत्र संतान कोई है नहीं, मान जीवनारी के हमें लालच ही नहीं। महात्मा सन्यासी कहे कि भाई थारे कर्म में दीकरो है ही नहीं, वो कोने दी दो, पुत्र तो है ही को नहीं के थारे ले के मन देने पड़ी को। तो कहने वो एक फल दो, वो फल के ले जाए थारे स्त्री को खिला देना है। और बड़ी पवित्रता की लिए जी बच्चा लोग जन्म नहीं वे बटा उनकी स्वस्थ समझता सफाई आउ ज्ञान वो हारू प्राप्त करे, वो रहे। वो महात्मा ने फल दे दी दो। हमें फल आत्माराम जी लेने आया, हिंदकालीन की के ये फल महात्मा ने दिया है, जो फल स्वीकार कर लू है। और महात्मा रा वचन झूठा नहीं गई, 9 महीने अपने बच्चों भी जो आप अन्य ग्रहण करो को। तो धंधकारी नाम की पत्नी झगड़ालू थी, गंदीली थी, हटीली थी, आगे हाय अवगुण था भाई, बक बक करो करती। तो बोली थी के लाओ फल तो ले लिया, पर मैंने ऐसा विचार आया कि फल खाना नहीं, फल के नहीं खाओ के, तो के धंधा पूर्ण करे, प्रसव पीड़ा वेदना पीड़ा होगी, सोरा ने वेदना करવું ને તો માતા ફોડીનો ધંધો अन्य वास्ते बड़ी विचार करें अन्य बैठ रहे कि बैठ के आ नाम हमें दुविधा बने की है, आप अरे दुविधा रोकवा वास्ते कोई इलाज करो। तो बहन ने कहा कि मेरे भी पुत्र होने को है, तो आपे क्या मारो पुत्र खन को दो मारे पैसा टकोरी व्यवस्था कर दी। बहन गरीब थी અને જીજાજી इनके ठानी पड़े देने की सपा तो कई जरूर थारा धन हाजिर को करेंगे। वो फल तो खबरायु गाय અને आ तरिया चरित्र करण की बहन जो घरे आत्माराम जी को कहा कि जब तक पुत्र नहीं मैं बटाऊंगी मैं नहीं आऊंगी।